नमस्कार बच्चों, आज हम छठी क्लास का सीबीएसई की छठी क्लास का बचपन पाठ जो है पढ़ेंगे। तो बचपन कहते ही तो बस बच्चों समझ लिया जाता है कि हमारे बचपन में हमने क्या क्या किया। और आपका तो अभी बचपन गया ही नहीं है ना, अभी तो आपका बचपन आधा बचा हुआ है, हमारा तो चला गया है बच्चों। तो बचपन कहते ही वो बताना चाहती हैं, कृष्णा सोवती जी हैं इनकी लेखिका। लेखिका कौन होती है बच्चों? जो पाठ को लिखती हैं, जो लेसन को लिखती हैं, वो लेखिका होती हैं। लेखिका क्या बताना चाहती हैं? अपने बचपन को बुढ़ापे में याद करती हैं और कहती हैं, इनकी फ़ोटो देखते ही एक बार तो पहले समझ ही आ जाएगा आप लोगों को कि ये बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी एज काफ़ी हो चुकी है। तो ये अपने बचपन को याद करती हुई कहती हैं कि मैंने बचपन में जो है क्या क्या किया। अपने बचपन की बातों को ताज़ा करती हुई कहती हैं कि अब तो एक शताब्दी बीत गई है, ये 19वीं शताब्दी की थी, अभी तो 20वीं शताब्दी आ गई, अब तो हम बूढ़े हो चले। वो अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे बचपन के अनुभव बताना चाहती हैं और आजकल के माहौल की बातों से उसका कंपैरिजन करती हैं। तो तुम्हें भी अपने बचपन में क्या क्या उल्टे पुल्टे काम किए हैं, चोटें खाई हैं, वो चीज़ें क्या खाया क्या पिया, ये चीज़ तुम्हें भी बच्चों याद आ जाएंगी। जब तुम छोटे थे ना, नानी के घर गए, घूमने गए, कहाँ चोट खाई, कहाँ पर मज़े किए, ये सारी बातें जो हैं आप लोगों को भी याद आ जाएंगी। तो बच्चों इसमें क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती थी, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा हो गया है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार। तो इस पैरे में जो है कृष्णा सोवती जी कहती हैं कि मैं बचपन में मैंने छोटे छोटे बहुत कपड़े पहने और गहरे रंगों के सूट पहने, लेकिन अब मुझे हल्के ही पसंद है। कैसे कैसे कपड़े पहने बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है। नीला रंग, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। और दूसरे अब उन्होंने फ़्रॉक पहनी है, निक्कर पहनी है, वॉकर होता है वॉक करने के लिए जो ड्रेसें छोटी निक्करें पहनते हैं जिसमें डिवाइडर भी होता है, स्कर्ट भी बन जाती है और निक्कर भी बन जाती है, लहंगे, गरारे। और अब चूड़ीदार और घेरदार का मतलब बहुत खुले से कपड़े, और चूड़ीदार पजामी के साथ जो कमीज होता है बच्चों उसको बोलते हैं। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी नानी भी लगती होंगी, दादी भी लगती होंगी, बुआ भी, मौसी भी, तो मेरे को कुछ भी समझ लो, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं जवान या बच्ची नहीं रही हूँ। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन के कपड़े याद रहते हैं ना, मुझे भी याद है अपने बचपन की एक पीली फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो उसी को पहन के जाती थी। हल्की नीली और पीली धारीदार फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। एक गुलाबी रंग का फ़्रॉक था उनके पास, बहुत ज़्यादा चुन्नटें थी और बाजू उसकी गोल थी, और उसे कफ होता है बच्चों, गले गोल कफ थे। गोल कॉलर और गोल कफ थे। गोल कॉलर मतलब जो आदमियों की शर्ट होती है ना, कुर्ते होते हैं, कुर्ते की जो शर्ट वो गला होता है वैसा गला था। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस टाइम जो है जेब में रुमाल रखते थे और बालों में जो है रिबन लगाते थे। जिस कलर के भी कपड़े पहनते थे ना उसी कलर की लगाते थे, थोड़े चटकीले भटकीले। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में तो रुमाल रखना कंपलसरी था, क्योंकि शौक़ था ये। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ़्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। लेमन मतलब बच्चों हल्का पीले रंग का, लेमन नींबू को बोलते हैं, नींबू जैसे कलर का फ़्रॉक पहना था जिसके नीचे टंकी बनी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ट्यूनिक होती है नीचे शर्ट और ऊपर स्कर्ट। तो उनके पास ट्यूनिक समझते हो ना बच्चों, जो स्कूलों में जो तुम लोग पहनते हो, पहले शर्ट पहनते हो उसके ऊपर जो स्कर्ट पहनते हो उसको ट्यूनिक बोलते हैं। तो उनके पास 2 किस कलर की थी, एक चॉकलेट कलर की और प्याजी कलर की, और एक ग्रे रंग की उसके अंदर शर्ट थी।
मुझे अपने मोजे और स्केटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम मोजे जुराबों को बोलते हैं। हम जुराब जूते जो हैं संडे वाले दिन रविवार को खुद ही धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पहले हम जूते धोते थे, सूखने के बाद उनको पे पॉलिश करते थे। उसके बाद हम अपनी जुराब या ब्रश से उसको रगड़ कर और धूप में रखकर उनमें शाइनिंग एक चमक ला देते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा, शू मतलब जूते बच्चों, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। पहले सस्ते लेते थे बच्चों, आजकल महंगाई का, अपने शरीर का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। सॉफ्ट तरह के जूते हैं, आजकल नहीं छाले होते हैं। पहले पहनते ही छाले शुरू हो जाते थे तो वो तेल या रुई साथ में रखते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, रुई जो है जूते के अंदर फंसा लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। आजकल आराम परस्त ज़िंदगी हो गई है। हर शनिचर को, शनिचर मतलब सैटरडे रविवार, सैटरडे शनिवार, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल बच्चों आंतड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को प्रॉपर करता है। तो वीक में एक दिन देने से कीड़ा नहीं होता था पेट में। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती थी, यूँ लगता था आज तो पीनी ही पड़ेगी दवाई, पहले ही नाक से महक आनी स्टार्ट हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, उल्टी जैसी। मितली मतलब जी मिचलने लगता, उल्टी जैसी होने लगती, जिस पे निशान लगे हुए थे तो कितनी किसको दवाई देनी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। शनिवारी दवा बच्चों उन्होंने कृष्णा सोवती जी ने उसका नाम रख लिया था, क्योंकि हर सैटरडे पीनी होती थी तो उसका शनिवारी दवा नाम रख लिया था उन्होंने। वो कहती है कुछ खास फ़र्क तो इससे पड़ने वाला नहीं था, फिर भी माँ बाप पिलाते थे तो पी लेते थे ज़बरदस्ती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन ही दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब शौक़ बदल गए हैं। पहले बचपन में और तरह के शौक़ होते थे, आज और तरह के शौक़ हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न तो उस समय थे नहीं, ग्रामोफोन थे बच्चों। देखे होंगे ना मूवियों, पुरानी मूवियाँ जो उनमें ग्रामोफोन होते हैं बड़े बड़े, और बड़ी बड़ी उनकी रस्सियाँ होती हैं, वो लोहे के या मेटल के होते हैं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले कुल्फ़ी बोलते थे ना, आजकल आइसक्रीम बोलने लगे हैं। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, पहले कचौरी समोसा होता था, आजकल पैटीज़ हो गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी हो गए हैं। आजकल कोई शरबत पीना पसंद ही नहीं करता है, कोको कोला और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलती थी। लेमनेट मिलता था या मिल्टो मिलती थी बच्चों। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। उस टाइम जो है पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। ब्राउन ब्रेड कौन से होते हैं बच्चों? जो आटे के बने हुए होते हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, वो हेल्दी बनाते हैं इंसान को। तो वो लेने के लिए उन्हें मॉल में जाना पड़ता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से एक उतरते और मॉल पर। एक बार तो चढ़ना पड़ता था शिमला साइड में बच्चों, चढ़ाई उतराई गए हो क्या कभी? जाके देखना बच्चों, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी ठंडी जगह है। वहाँ छोटे छोटे घर हैं और वहाँ चढ़ना भी पड़ता है, उतरना भी पड़ता है। कभी तो ऐसा लगेगा जैसे हम पहाड़ पर जा रहे हैं, कभी लगेगा हम ऊपर आ रहे हैं, और फिर जगह आ जाती है जहाँ पहुँचना होता है। तो वहाँ जो है चढ़ाई उतराई ज़्यादा थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, वीक में एक दिन हमें चॉकलेट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर खाया करती थी मज़े से। तो वो दिन में जो है अपनी चॉकलेट इकट्ठी करती थी और दिन में नहीं खाती थी, रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर ही खाती थी कृष्णा सोवती जी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल कौन से थे? रस भरी थी। जो खट्टे मीठे से होते हैं बच्चों, लाल लाल कलर के होते हैं, वो उस इलाके में ज़्यादा होते हैं। सोच कर ही मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी।
आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट थे जिनको पहले आग पर भूनते थे और फिर खाते हैं। वैसे काजू भी जो है उसी साइड होते हैं, काजू बादाम, काजू को भी आग में पहले भुना जाता है, फिर उनके छिलके उतारे जाते हैं, अंदर से काजू निकलता है, वो तब उसको खाते हैं। भून अंदर से जब वो सफ़ेद निकलता है तब उसको खाते हैं। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। क्या क्या खाते थे? चने, जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों में बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वो कोन के आकार की बनती है ना बच्चों, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली। एक वो देखते हैं ना हम भी स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये गाना भी बन गया था कि चना जोर गरम बाबू लाया मज़ेदार। सुना है क्या बच्चे? पुराना गाना है। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना सब बच्चों को जबान पर रहता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे। जो ये चना मसाला होता था उस पर थोड़ा तीखा खाने की आदत होती थी कुछ बच्चों की, तो थोड़ा मसाला ज़्यादा बुरकवाते थे। बुरकवाना का मतलब डालते थे उसके ऊपर। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। पूरा जब तक वह गिरजा मैदान घूमते थे तब तक मज़ा ले लेके थोड़ा थोड़ा खाते थे, ताकि मज़ा भी आता रहे, घूमने का मज़ा अलग ही बना रहे, खाने का भी बना रहे और घूमने का भी। एक एक चना पापड़, पहले ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं था, आजकल तो हम बहुत पैसा वेस्ट करते हैं कहीं भी जाते हैं, चाहे पेट खराब क्यों ना हो जाए। पहले तो बांट कर ही चीज़ मिलती थी, पैसे पहले से ही प्लान किए जाते थे कि कितने खर्चने हैं। आजकल तो पॉकेटें भर भर कर लेके जाते हैं, इतना सामान खाने का लेके जाते हैं, कहीं पिकनिक गए आके बीमार ज़रूर पड़ना है। पहले लोग बीमार कम होते थे क्योंकि ये चीज़ें बाहर की कम खाते थे। एक एक चना पापड़ मुंह में डालते और कदम उठाने में खास किला रफ्तार थी। एक एक चना पापड़ उठा के छोटे छोटे, और फिर हम चलते जाते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला के थे तो शिमला रिज पर भी उन्होंने बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं शिमला का बच्चा जो है वहाँ पहुँच ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब अष्टपुष्ट और खूबसूरत है, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल मतलब मम्मी के घर की, नानी के घर के घोड़े तो वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ के घोड़ों पर बैठने की सवारी करने का अलग ही मज़ा था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो बच्चों वो चर्च का वर्णन कर रही हैं। चर्च के भगवान को यीशु बोला जाता है। हम ईश्वर बोलते हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म में यीशु बोल देते हैं। तो यीशु बोला जाता है किसको? चर्च के भगवान को। और वो वहाँ का वर्णन कर रही हैं कि क्रिश्चियन किस तरह से चर्च में पूजा करने आते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर बड़े बड़े पहाड़ मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के लिए क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल कि अब शाम होने लगी, सूर्यास्त जलने लगा, बत्तियां जलने लगी। पहाड़ ऊंचे ऊंचों पर छोटी छोटी बत्तियां जल रही थी। दुकानों की रौनक और चमक बढ़ गई थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला जहाँ उसमें स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जो दुकान थी वहाँ क्या बना हुआ था? शिमला कालका जो ट्रेन है, वो जो शिमला से कालका तक ट्रेन है उसका मॉडल बनाकर वहाँ रख रखा था। उसका शो के लिए मॉडल बना रखा था। मॉडल मतलब छोटे ट्रेन शो पीस के रूप में बना रखी थी। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी उसमें बना रखी थी। छत वाला स्टेशन भी बना रखा था जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, और सामने सिग्नल देता खंबा। सब कुछ बना करके ऐसा डिजाइन बना रखा था, यूँ लगता था प्लेटफार्म पर ही हम पहुँच गए हैं। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलती थी। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देख
देखो और यह वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे कि दिल्ली में जो है जहाज़ उड़ती हुई आवाज़ें आती थी और यूँ लगता था एक भारी भरकम जो है भारी भरकम कोई पक्षी जा रहा है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी, उसके पास ही चश्मे की दुकान थी जहाँ पर मेरा चश्मा बना था, जिसका बनाने वाला कौन था? अंग्रेज़ था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब शुरू में चश्मा आँखों पर लगा तो बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, उम्र में ऐनक, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो शुरू में तो जब मेरा चश्मा चढ़ा, अंग्रेज़ अधिकारी ने अंग्रेज़ डॉक्टर ने जब चश्मा लगवाया तो बड़ा अटपटा लगता था। नाक पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों, जब भारी चीज़ मुंह पे रखी जाएगी तो दर्द होना तो स्वाभाविक है ना। तो उसके बाद लोग कहते थे कि इस उम्र में चश्मा, दूध पिया करो, कुछ खाते पीते नहीं हो। डॉक्टर ने बोला था कि थोड़े दिन लगाओगे तो ये चश्मा उतर जाएगा, आपकी नज़र जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैंने शौक में जो है चश्मा लगाना स्टार्ट कर दिया। आँख पर चश्मा लगाना ताकि मुझे सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मेरे जो भाई लोग थे मुझे बहुत चिढ़ाते थे। कौन कहते हैं? कृष्णा सोती जी कहती हैं कि जब मुझे चश्मा लगा तो मेरे कजन्स जो चाचे ताऊ के बच्चे थे वो बहुत चिढ़ाते थे। और उन्होंने एक पहेली बना रखी थी जो किस प्रकार थी बच्चों, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि तुम तो लंगूर बन गई हो, अब लड़की नहीं रही हो, लंगूर जैसी दिखती हो। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वो मेरे ऊपर शेर छोड़ते थे लेकिन बुरा न लगा। कभी कभी तो थोड़ा महसूस होता, फिर मैं चुप हो जाती, क्या बोलती। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। जब वो चले गए चाय पी कर मेरे भाई लोग, तो मैंने अंदर जा कर के कभी ऐनक उतारी, कभी लगाई, और फिर लगा कि इतना बुरा तो नहीं लग रहा है, उन्होंने क्यों बोला मेरे को, फिर भी क्यों बोलते हैं वो लोग, मैंने तो चश्मा जो है लगा ही रखा है, फिर भी ये बार बार मेरे को क्यों बोले जा रहे हैं, इतना तो बुरा ये चश्मा लग ही नहीं रहा है। तो बच्चों, तुम्हें भी तो चिढ़ाते होंगे ना तुम्हारे कजन्स लोग। बच्चों को काम ही क्या होता है, वो तो चिढ़ाते ही रहते हैं, उनको चिढ़ाने की जो है आदत ही रहती है। अब बार बार सोचती रही, लेखिएगा, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, कभी तो लगता है कि हाँ मेरी सूरत जो है लंगूर जैसी, कभी लगता है नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी है और मजाक किया भी। जब मैंने चश्मा लगाया उसके बाद मैंने भाई की कैप पहनी तो वो कभी अच्छी लगी, कभी यूँ लग रही नहीं मैं लंगूर लग रही हूँ, तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता था तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। अब तो पुराने दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए लगाते हुए। अब जब चश्मा उतार भी देती हूँ तो यूँ लगता है मेरा कुछ छूट गया, अर्थात खाली रह गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, कि कहाँ तो मैं अभी सिर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी हूँ और कहाँ वो टोपियाँ इतने कलर की मैंने जमा की हुई थी, मैचिंग ड्रेसों के साथ मैचिंग टोपियाँ पहनती थी, और कहाँ अभी दुपट्टा पहनती हूँ, दुपट्टा लेती हूँ और चश्मा। अब तो शरीर बुजुर्ग हो गया है। तो लेखिका उन दिनों को याद करती है बच्चों, अपने बचपन को बार बार याद करती है और अपने सुहाने दिनों को याद करती हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये जो है पाठ, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों अभी अगली वीडियो में डाल दूँगी, तो बच्चों एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, थैंक यू।